नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न मैं बाद में लूंगा, पहले आपको कुछ बातें बता दूं, वो आप ध्यान से सुन लें। यदि आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और आप अपने विचारों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, विचार रुक ही नहीं रहे, साक्षी घट ही नहीं रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपकी बहुत मदद करेगी। शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। और ये भी कहना चाहूंगा कि आपने बहुत प्रयास कर लिया परमात्मा को ढूंढने के लिए, कुछ हाथ नहीं लग रहा, तो अब चलो मेरे साथ एक नए दिशा में गति करते हैं, जहां परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहां चलते हैं। अब मैं प्रश्न को लेता हूं। साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, मेरे विचार नहीं रुक पा रहे हैं, बहुत प्रयास करा, ओशो को भी सुना, साधनाएं विधियां करी, गुरु बदले, मगर मैं समझ नहीं पाया और मैं हार रहा हूं, मैं क्या करूं। इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे विचार रोकने के सारे के सारे प्रयास अंततः हार में ले जाएंगे। क्यों हार में ले जाएंगे? पहले यह समझो कि विचार पैदा कहां से होता है, विचार का जन्म स्थल कहां है। यदि विचार का जन्म स्थल ही नहीं पता तुम्हें, तो तुम विचार को रोक कैसे पाओगे? पहले हम ये समझते हैं कि विचार का जन्म स्थल कहां है, कहां से वो पैदा हो रहा है। तुम ये भी कह सकते हो कि हम आंखों से देखते हैं कुछ, हमने आंखों से एक स्त्री को देखा, हमारे भीतर काम वासना पैदा हो गई। जानवर भी एक स्त्री को देखता है, उसके भीतर भी काम वासना पैदा हो जाती है, उसके पास सेक्स एजुकेशन नहीं होती। और जब तुम बच्चे थे तब भी तुम स्त्री को देखते थे, काम वासना पैदा नहीं होती थी। बहुत सारी बातें हैं। विचार कहां से पैदा होते हैं? फिर कुछ साधक कह सकते हैं कर्मों की वजह से, कर्मों की गति की वजह से। कोई ऐसा तो दिन होगा जब तुमने कर्म शुरू करा होगा, शुरुआत करी होगी। कर्म सिद्धांत जब आदमी बात करता है तो उससे यह पूछना चाहिए कि कौन सा ऐसा दिन था जब हमने पहला कर्म करा था, वो पहला कर्म क्यों करा था हमने। ये ऐसे ही हो गया, किसी ने कहा कि भाई आपका कान जो है वो कौवा ले गया, और आप कान को देख ही नहीं रहे, कौवे को मारने के लिए भाग गए। कर्म का सिद्धांत भी इसी तरीके से होता है। आप कर्मों को भुगत रहे हैं, भाई कौन सा पहला कर्म करा था वो तो बताओ, तभी तो मुक्त हो पाएंगे कर्मों से। मगर नहीं, किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया, हम चल पड़े। विचार कहां से पैदा होता है, पहले उसे समझो। साइंस भी कहती है कि मनुष्य के दिमाग के आगे से एक दिन में 60 से 70 हजार, एक दिन कह रहा हूं, कुछ समय में 60 से 70 हजार विचार आगे से निकल जाते हैं। इतनी बड़ी पावर। विचार कहां पैदा होते हैं ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूं, उस घटना को तुम समझ सकते हो। एक समय क्या हुआ, जब मैं बहुत छोटा था, तब हमारे घर में रेडियो था, टेलीविजन अभी हमारे घर में आया नहीं था, टीवी हमारे घर में नहीं था। उस समय टीवी किसी के घर में होता था तो वो बहुत अमीर होता था, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अब तो कलर टीवी है, अब तो टीवी की कोई वैल्यू ही नहीं है। उस समय बहुत वैल्यू थी, उस समय रेडियो की वैल्यू बहुत थी। उस समय क्या था, और रेडियो छोटे मोटे नहीं होते थे जैसे आपका एफएम है छोटा सा, सर बड़े बड़े रेडियो होते थे। हमारे घर में भी एक बड़ा रेडियो था, बहुत बड़ा। अब मैं सुबह सुबह उठ गया और मुझे कुछ अच्छा लगता था रेडियो में, तो मैं रेडियो के चैनल को सेट कर रहा था। जैसे उसको सेट करते हैं, उसे दूसरे चैनल से दूसरे चैनल पे ले जाते हैं, जब तो उसे सेट करते हैं तो उसके बीच में एक आवाज आती है, कोई सॉन्ग नहीं होता, एक आवाज आती, झर, कुछ ऐसी अजीब सी आवाजें आती हैं। मुझे वो सुननी बड़ी अच्छी लगती थी, मुझे उसमें बड़ा आनंद आता था। मुझे गाने वाने सुनने में मजा नहीं आता था, मुझे वो सुनने में मजा आता था। तो मैं बस उसी को ऐसे घुमाकर और वो सुन रहा था। मेरे दादा बैठे हुए थे, तो मेरे दादा ने कहा कि अरे ठीक करो ठीक करो, उस चैनल पे सेट करो रेडियो को,
क्योंकि समाचार आने वाले हैं, अभी रेडियो में से समाचार आएंगे। मैंने कहा कर रहा हूं। फिर मेरे दादा ने गुस्से में बोला कि भाई रेडियो में से समाचार आने हैं और वो मुझे सुनना है, उसे सेट करो, तुम क्यों नहीं मेरी बात मान रहे। फिर मैंने कहा पहले मुझे बताओ रेडियो में से समाचार कैसे आ सकते हैं, समाचार रेडियो में से कैसे आ सकते हैं, न्यूज रेडियो में कैसे आ सकती है, आप जो प्रोग्राम देखते हैं वो मोबाइल में कैसे आ सकते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं मोबाइल में थोड़ी ना बैठा हुआ हूं। मेरे दादा ने कहा ये तर्क वितर्क बाद में करना, अभी मुझे न्यूज सुननी है बस, अभी रेडियो में मेरे को न्यूज सुननी है। मैंने कहा ये बात आप भूलोगे नहीं, मेरे साथ इस बारे में बात करोगे, क्योंकि कई बातें मेरी वो भूल ही जाते थे, पूछते ही नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, मना कर देते थे। उन्होंने न्यूज सुन ली, वो अपने काम पे चले गए। जब वो शाम को आए तब मैंने याद दिलाया, मैंने कहा वो बात। उन्होंने कहा हाँ बताओ, मैंने कौन सा गलत कह दिया। मैंने कहा आपने कहा रेडियो में से समाचार आ रहे हैं। मैंने कहा रेडियो में से समाचार आ ही नहीं सकते, कोई आदमी रेडियो में बैठ के थोड़ी ना बोल रहा, ना कोई औरत बोल रही है। मैंने कहा रेडियो कुछ चीजें कैच कर रहा है, वो एक रिसीवर है, समाचार कहीं और हो रहे हैं। इसे ध्यान से सुनना, कहीं कोई बैठा है एक कमरे में माइक लेकर और वो न्यूज पढ़ रहा है, वो कुछ और है, और उसकी वाइब्रेशन जो है वो रेडियो उसे कैच कर रहा है, वो एक रिसीवर का काम कर रहा है और वो कैच करके हमें पास कर रहा है। मेरे दादा ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा आपके कहने में और मेरे कहने में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कह रहा हूं ये रिसीवर है, आप कह रहे हैं ये मुझे दे रहा है कुछ। मैं कह रहा हूं फोन माध्यम है, आप कह रहे नहीं फोन से ही मुझे कुछ मिल रहा है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप सोचते हैं कि ब्रेन में विचार पैदा होते हैं, हो सकता है आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करें। साइंस भी कहती है कि ब्रेन में विचार पैदा होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, उनके कारण आप कुछ देखते हैं, वो चीजें ऐसे होती हैं, और कुछ ऐसा होता है ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं और जो है एक दूसरे को वो सिग्नल देते हैं, उसके कारण विचार पैदा होते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। मगर अब भी वो प्रूफ नहीं है, अब भी वो इतना दावे से नहीं कह सकते कि सच में विचार दिमाग से पैदा हो रहे हैं। विचार दिमाग से पैदा नहीं हो रहे, विचार दिमाग को सिर्फ कैच कर रहे हैं, वो एक रिसीवर का काम कर रहे हैं। विचार सिर्फ उसे खींच रहे हैं, और विचार जब उसे खींच रहे हैं तो रिसीवर की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। इसे समझना ध्यान से, अगर आप ध्यानी या ध्यान कर रहे हैं तो ये बात आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम दिमाग के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। कोई कह रहा है सांस को ऐसे कर लो, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है वो कर लो, मगर आप देखो आप रिसीवर के साथ मेहनत कर रहे हो, और कुछ लोगों ने तो इस रिसीवर को तोड़ के खराब ही कर मारा, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। पूरे ब्रह्मांड में विचार हैं, आप अपने रिसीवर को एक डायरेक्शन में भेजते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, उधर से वो जो विचार आ रहे हैं उसे कैच करता है वो, और आपका शरीर उसे एक्सप्लेन करता है। ब्रेन का काम क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ब्रेन का काम है विचारों को कैच करना और आपके शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, आपके शरीर को कंट्रोल करना, इतना ही है। साइंस इतना ही कहती है। साइंस कहती है कि केमिकल रिएक्शन होते, विचार पैदा होते और वो आपके शरीर को कंट्रोल करते हैं, इतना नहीं है। आपकी फिजिक है, आपका शरीर है, आपका दिमाग है, जो एक डिश की तरह काम कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन मोड़ दी जाए तो वो कुछ और एक्सेप्ट करेगा, कुछ और जगह मोड़ दी जाए कुछ और एक्सेप्ट करेगा। अब इन दोनों के बीच में एक और भी है जो ये जानता है कि डायरेक्शन कैसी मोड़े जा सकती है, वो जानता है कि रिसीवर को किस तरफ करा जाए तो वहां से वो चीजें एक्सेप्ट करेगा। इसी को अध्यात्म में विवेक कहा है, इसी को गुरुओं ने साक्षी कहा है, इसी को होश कहा है। अब विचार कहां पैदा होते हैं, साइंस तो नहीं इसे मानेगी, साइंस को तो छोड़ दो, तुम भी इसे नहीं मानोगे।
हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, पहली बात समझ लो। हमारे नीचे भी बहुत हैं, हमारे ऊपर भी बहुत हैं, हमसे लाखों तेजी से गति करने वाले प्राणी हैं इस दुनिया में। जब आपके दिमाग किसी विचार को एक्सेप्ट करता है और उससे तरंगे निकलती है, वो तरंगे अनंत ब्रह्मांडों में जाती हैं, एक ब्रह्मांड में नहीं। उन्हीं तरंगों को कोई और पकड़ता है, वो उसके साथ अपनी तरंगे जोड़ देता है। ये ऐसे चल रहा है। विचार कहां से पैदा हो रहे हैं? कोई कहीं व्यक्ति ब्रह्मांड में बैठ के विचार पैदा नहीं कर रहा है, कोई गैलेक्सी में बैठ के नहीं पैदा कर रहा है। ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं और ये चल रहा है। इस ब्रह्मांड में कृष्ण ने जो ठीक ठीक अर्जुन को बोला है, जो हमारी गीता में लिखा हुआ, जो गीता हम पढ़ते हैं, वो तो एक अलग बात है, उसको नहीं कह रहा हूं। जो कृष्ण ने अपने मुंह से ठीक ठीक बोला अर्जुन को, वो भी इस ब्रह्मांड में है। यदि आप अपने दिमाग को अच्छे से ठीक से डायरेक्शन देंगे तो आपको पता लगेगा, वो आप सीधा कैच कर लेंगे, वो आप सीधा कैच कर लेंगे। जब मैं अपने पिछले जन्म देखने लगा, जब मैंने अपने पिछले जन्म देखे, तब मेरे को किसी ने पूछा कि तुमने गीता पढ़ी है? तब मैंने कहा गीता। उन्होंने कहा जो कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। और जब मैंने गीता के बारे में देखने की कोशिश करी, तब मुझे पता लगा गीता जो पृथ्वी पर हुई थी 3000 साल पहले, उस गीता को रचा था। 3000 साल पहले गीता रच दी गई थी इस ब्रह्मांड में। उसके बाद वो एक्टिव हुई थी 3000 साल बाद। तब मैंने ये देखा, तब मुझे पता लगा बहुत कुछ अलग है, जो हम लोग समझ रहे हैं वो है ही नहीं। अब आप समझे कि जब विचार आपके सर में पैदा ही नहीं हो रहे, तो आप उसे रोक कैसे सकते हैं? सांस बंद कर लेंगे तो रुक जाएंगे, कैसे रोक सकते हैं आप? थोड़ा सोचिए। हमेशा गुरु ये कहते रहे कि निर्विचार हो जाओ। निर्विचार होने का मतलब है कि अपने ब्रेन की डायरेक्शन को चेंज करो। जब आपके ब्रेन की डायरेक्शन चेंज होगी, तो एक इसी ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहां से ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी वाइब्रेशन आ रही है जो बिल्कुल शांत है। तुम्हारा होना ना होना कोई फर्क नहीं करता वहां पर। तुम हो या नहीं हो, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत है। पृथ्वी भी मिट जाएगी तब भी वो है, चांद तारे भी खो जाएंगे तब भी वो है। उस फ्रीक्वेंसी में तुम अपने ब्रेन को रख दो, उस डायरेक्शन में ब्रेन को मोड़ो। और जब उस डायरेक्शन में मोड़ोगे, इस बात का ध्यान रखना जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, उस डायरेक्शन में जब ब्रेन जाएगा तो वहां से वो खालीपन को कैच करेगा। और निर्विचार में परमात्मा घटता है, निर्विचार परमात्मा नहीं है। निर्विचार में परमात्मा घटता है, निर्विचार परमात्मा नहीं है। तुम्हें अपने ब्रेन की डायरेक्शन को मोड़ना है। तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम बात मेरी समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि शायद बड़ी है या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। अब इसमें कुछ बुद्धिजीवी हैं जिनको एनलाइटनमेंट घट गई, वो कमेंट्स करेंगे ये बेकार की बात है। और इनको एनलाइटनमेंट घट गई और ये यूट्यूब पे वीडियो भी ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं। अब मैं तुम्हें कुछ और बताने की कोशिश करता हूं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी में, अपने लाइफ में जो हुआ है उसको जब उन्होंने पेपर पे उतारा, तो उन्होंने ये बताया कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, हम थक जाते थे, हमें आंसर नहीं मिलता था, हमें अपनी खोज का नहीं पता लगता था, तब हम सो जाते थे। और जब सो जाते थे तो हमें नींद में पता लगता था। ये अजीब सी बात नहीं लगती? नींद में कैसे पता लगेगा तुमको भाई? तुम्हारा दिमाग भी तो सो गया ना, वो नींद में कैसी चीजें ढूंढ लेगा? जरूर दिमाग उस समय शांत होकर किसी और डायरेक्शन में मुड़ गया और वहां से तुम्हें आंसर मिल गए। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए, मुझे वो साइंटिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं।
उनके बारे में बताता हूं। उनके जीवन में भी कुछ ऐसा घटा, उन्होंने भी कुछ कहा। उससे पहले मैं बुद्ध के जीवन को बताता हूं। बुद्ध को तो आप सभी जानते हैं। बुद्ध को विपश्यना कैसे घटी, बुद्ध ने विपश्यना के लिए क्या प्रयास करे, कौन सा संकल्प लिया, आपको पता है? बुद्ध थक गए, बुद्ध हार गए। बुद्ध ने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ रहा हूं, घटना घटे नहीं घटना नहीं घटे, मैं मर जाऊंगा, मैं अब नहीं उठूंगा, मैं बस सब कुछ छोड़ रहा हूं। बुद्ध छोड़ के एकदम शांत हो गए और वो रिसीवर एक अलग डायरेक्शन में मूव कर गया और उसने वहां से वो वाइब्रेशन और वेव्स कनेक्ट हो गई। और जैसे कनेक्ट हुई, विपश्यना अपने आप घट गई। बुद्ध ने विपश्यना के लिए कोई प्रयास नहीं करा था। ध्यान रखना इस बात को, भले ही बुद्धिस्ट इसे माने या ना माने, मुझे उनसे मतलब भी नहीं। बुद्ध को विपश्यना घट गई। रजनीश को इनलाइटनमेंट नहीं घट रही थी, वो बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे। फिर उन्हें क्या हुआ, अचानक रात को बहुत बेचैनी हुई, घबराहट हुई, कमरे में उनका दम घुटने लगा। भागे बटरपट, बाहर निकल के भागे जितना भाग सकते थे। हार के थक के आके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थक गए, हार गए, पेड़ के नीचे बैठ गए और अचानक ही पेड़ और वो स्वयं प्रकाश में हो गए और धीरे धीरे सब कुछ प्रकाश में हो गया। ये कैसे हो गया? रजनीश के प्रयास करने से तो नहीं हो रहा था, फिर ये कैसे हो गया? बुद्ध जब छोटे थे, 7 या 8 साल के होंगे, तब बुद्ध को पहली बार समाधि की झलक मिली थी और इतना लंबा समय घट गया, बुद्ध तो नहीं घटा प्रयास के कारण। फिर कैसे घट गया? और यदि बुद्ध को घट गया तो फिर बाकियों को क्यों नहीं घटा? थोड़ा समझो इस बात को। तुम कह रहे हो मैं विचार कैसे रोक लूं, मैं कह रहा हूं तुम्हें यही नहीं पता विचार पैदा कहां हो रहा है, तो तुम रोकोगे कहां से उसको? और तुम्हारे चाहने ना चाहने की बात नहीं है। जैसे एक डिश है, एक रिसीवर है, वो घूम रहा है, अपने आप ही घूम रहा है, हवा के कारण घूम रहा है। टरबाइन होती है ना, टरबाइन जो बिजली पैदा करती है, हवा से घूमती है, वैसी वो रिसीवर अपने आप घूम रहा है, वो डेली घूम रहा है। जब वो वासना के क्षेत्र में जाता है तो वहां से वासना के विचार आते हैं। अगर तुम उसे पकड़ ले तो तुम कामुक हो जाते हो और काम वासना भोगने लगते हो। फिर वो 24 घंटे, तुमने अपनी कभी जिंदगी को देखा है? वो एक जगह स्थिर नहीं, वो एक जगह स्थिर नहीं। अभी कुछ आ रहा है, फिर धीरे धीरे कुछ और आ रहा है, फिर धीरे धीरे कुछ और आ रहा है, फिर धीरे धीरे कुछ और आ रहा है। मैं उन साइंटिस्ट के बारे में बताता हूं, उन्होंने भी ये बात कही थी, अगर आपने उनका नाम सुना होगा। उनका नाम है निकोला टेस्ला। जब उनसे ये पूछा गया कि आप इतने आविष्कार कर रहे हैं, आपके पास ये आइडियाज, आपके पास ये विचार कहां से आते हैं, उन्होंने कहा विचार कहां से आते हैं? उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने जीवन की खास बात बता रहा हूं। मैं रात को सो जाता हूं और अपना पेन और अपना एक पेपर लेके, डायरी लेके रखता हूं और सो जाता हूं। और रात को पता नहीं कहां से मेरे अंदर विचार आते हैं, मैं उनको नोट कर लेता हूं और जब मैं अपनी लैब में जाता हूं तो मुझे वो आविष्कार के रूप में दिखाई देते हैं। सोता हूं तो वो विचार आते हैं, उसके बाद में उनको जब समझता हूं तो वो एक खोज हो जाती है। मैं ढूंढता हूं कैसे आदमी के मन में ये विचार आ गया कि मैं हवा में उड़ूं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। तुम्हें लगता है पक्षी को देखकर उसके मन में ख्याल आया? आज हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि आदमी की हवाई जहाज बनाने से पहले भी हवाई जहाज के पार्ट्स मिले हैं। बहुत कुछ ऐसा है। आपको लगता है पिरामिड, मिस्र के पिरामिड जो है, गीजा के पिरामिड, किसी आदमी के मन में विचार आया था, उसने बना दी गीजा के पिरामिड? ये कहां से हो गई सब कुछ? आपको पता है सबसे पहले ध्यान साधना किसने खोजी थी? आप समझो आदि मानव की तरह सब घूम रहे जंगल में, कोई जानवर खा रहा है, कोई नंगा घूम रहा है, पेड़ पौधे खा रहा है। और ध्यान कैसे पैदा हो गया? फिर कैसे किसी को समाधि घट गई? कैसे किसी के मन में यह विचार आया कि मैं ध्यान साधना करूं?
यदि दिमाग ये पैदा करता तो दिमाग फिर औरों में भी क्यों पैदा नहीं करता? औरों में भी तो पैदा करता। ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? थोड़ा सोचो उसके बारे में। तुम विचार रोकने जा रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं विचार नहीं रोको। तुम कैसे अपने रिसीवर को, उसकी डायरेक्शन को समझो। उस डायरेक्शन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। विधियां करके तुमने देख ली, आज भी तुम विधियां कर रहे हो। तुम्हारे प्रश्न होते हैं, तुम कहते हो मुझे, तुम्हारे प्रश्न भी होते हैं कि गुरुदेव इतना कर लिया, विचार तो रुक ही नहीं रहे, विचार तो रुक ही नहीं रहे, कहते हो ना। और कभी कभी तुम्हारा ब्रेन जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करता है और तुम्हें अनुभव होते हैं। तुम्हें साधना के अनुभव कब होते हैं तुम्हें पता है? जब तुम कुछ नहीं सोच रहे होते। मेरे से जुड़े जितने भी साधक हैं या इस पृथ्वी पर जितने भी साधक हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको अनुभव कब होता है? आप अपने को बताएं कि आपका अनुभव कब होता है? जब आप शांत होते, कुछ नहीं करते, तभी तो अनुभव होता है। आपके करने से अनुभव हो रहा है आपको, तो इसका मतलब है दिमाग की गेम है वो। मगर आपके करने से नहीं हो रहा, आप शांत हो गए, कुछ होने लगा, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेन एक डायरेक्शन में मुड़ गया। मुझे ग्रुप भी करवाना है, वीडियो बहुत लंबा हो गया और वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी मैं अब इससे आगे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अब समय बचा ही नहीं है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको ऐसा लगता है कि हमें ये जानना चाहिए कि हम ब्रेन को कैसे मूव करें, हम कैसे अपने दिमाग को घुमाएं, हम कैसे उस एंगल पे अपनी डिश को सेट कर दें जहां से सिर्फ निर्विचारता ही घट रही है। ये घट रही है। तुम्हें जब निर्विचारता घटी है तो तुम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि मेरे करने से ये घटी है। तुम कहते हो ये घट गया। तो ऐसा लगता है तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर कहेंगे कि गुरुदेव हाँ, हमें ये बताएं कि हम कैसे दिमाग को उस डायरेक्शन में घुमाएं। तो जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है। यदि आप कमेंट्स में बताएंगे हमारी जरूरत है तो फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इस वीडियो को हम यहीं छोड़ देंगे। क्योंकि ये क्लियर करना था कि विचार तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहे, तुम सिर्फ उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। और जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए ज्ञानी साधकों को मैं कहूंगा, जो ज्ञान को उपलब्ध है, संत महात्मा है, वो मेरी वीडियो नहीं देखा करें क्योंकि उनके पल्ले पड़ेगी नहीं, फिर कमेंट्स करने की मेहनत भी ना करें। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिन्हें परमात्मा के साथ एक होना है, सभी के लिए नहीं। ठीक है, आप ज्ञान को उपलब्ध है, बहुत अच्छी बात है। अपने घर में बैठे कीर्तन भजन करें, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट्स करके क्यों अपनी शक्ति खराब कर रहे हैं? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।